प्यारे बच्चों, आप सबको कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। सबको अच्छी लगती हैं। जब हम छोटे बच्चे थे हमें भी अच्छी लगती थी। तो चलो आपके लिए एक कहानी, आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है लालची सुखिया। कंचनपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था उसका सुखिया। उसकी पत्नी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। नाम था उसका शांति। छोटे से खेत में उन्होंने गेहूं और आलू बोए थे। उन्हें बेचकर वे जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे। चारों ओर अंधेरा था। शांति ने उस रात खाने में दाल रोटी बनाई। जैसे ही वे दोनों खाना खाने बैठे कि किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटा। बाहर एक साधु भीगा हुआ खड़ा था। साधु ने कहा, मुझे कल दूसरे गांव जाना है। क्या एक रात के लिए तुम मुझे सहारा दे सकते हो? सुखिया को भूख लगी थी। उसने सोचा, अगर साधु को रुकने को कहा तो भोजन कम पड़ जाएगा। सुखिया कुछ कहता उससे पहले ही शांति बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आपका स्वागत है। मेहमान तो भगवान का रूप होता है। देखो कि बारिश के समय में बहुत बारिश हो रही थी और जो किसान था वो बहुत गरीब था, पर उसकी पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। ठीक है। और वो लोग जो भी थोड़ा गेहूं वगैरह आलू बोते थे उन्हीं से गुजारा कर लेते थे। ठीक है, गरीब मतलब उनके पैसे कमी थी। तो अब उन्होंने एक रात को उन्होंने दाल रोटी बनाई और सिर्फ दो लोगों का खाना बनाया। अब तीसरा एक व्यक्ति आके मांगने लग जाए तो क्या होगा? वो साधु आके मांगने लगा कि रात भर रुकना है, मुझे रुकने के लिए जगह दे दो, क्योंकि मुझे गांव पहुंचना है अगले दिन दूसरे गांव में, तो मेरी हेल्प कर दो। बताओ, सुखिया को भूख लगी थी। उसने सोचा कि अगर उसको कह दिया जाएगा तो क्या होगा, रुकेगा, उसके सामने हम खाना खाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। उसे भी पूछना पड़ेगा। अगर हम उसे देते हैं तो फिर हमें कम बढ़ जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। उसको लगा कि नहीं, हमें ना किसी की मदद तो करनी चाहिए ना। अगर कोई हमारे दरवाजे आया है तो जितने हमसे हो सकती है हमें उतनी मदद तो करनी ही चाहिए। अब क्या हुआ, पत्नी के हाँ कहने पर सुखिया को मजबूर होकर अपनी पत्नी का साथ देना पड़ा। अब वो ना करने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने हाँ कर दिया। अब उसको मजबूरी में साथ देना पड़ा। ठीक है, शांति ने क्या किया, उसकी वाइफ ने अपने हिस्से का भोजन साधु को खिला दिया। जो उसकी पत्नी का हिस्से भोजन आना था वो उसने बेचारी ने कहा कि चलो भाई कोई बात नहीं, साधु आया हमारे यहाँ, कौन सा कोई रोज आता है, तो हम उसको भूखे रखे मैं खा लूँ, अच्छी बात नहीं है। तो उसकी पत्नी ने खाना अपने हिस्से का उसको दे दिया। सुबह हुई, क्या हुआ, वर्षा रुक चुकी थी। साधु बाबा ने अपनी पोटली में से एक मुर्गी निकाली। जो साधु बाबा थे उन्होंने एक मुर्गी निकाली और बोले, बेटी मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, यह मुर्गी तुम्हें दे रहा हूँ। शांति ने हाथ जोड़े और कहा, साधु महाराज, साधु संतों की सेवा करना तो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, ये मुर्गी आप ही रखिए। साधु ने कहा, बेटी ये मुर्गी तुम्हारे सभी दुख दूर कर देगी, यह रोज सोने का एक अंडा देती है। अच्छा, उसने सोचा, अरे ये क्या? साधु ने कहा कि इस मुर्गी में से अंडे निकलते सोने के, तो और रोज एक ही अंडा देती है। मुर्गी शांति को सौंप कर साधु बाबा चले गए। अब शांति ने रख लिया, भाई ठीक है, हमें इनाम में दे रहे हैं अगर, तो उस मुर्गी को रख लेते हैं। अब सुखिया और शांति के दुख के दिन खत्म हो गए। सोने का अंडा देती थी। सोना कितना कीमती, बहुत कीमती होता है धातु। सोना जो देखो, सोने की अंगूठी बनती है, गहने बनते हैं, जेवर बनते हैं, है ना, बहुत तरह के। तो अब उनको जब बेचेंगे बाहर, सोने को बाहर बेचेंगे तो कितनी कीमत मिलेगी? बहुत ज़्यादा कीमत मिलती है उसकी। उस अंडे की कीमत तो बहुत ज़्यादा होती। उससे अनेक प्रकार के गहने बनते हैं। अगर वो सुनार की दुकान पर रोज एक अंडा बेच देगा मुर्गी का तो कितने सारे रुपए उसको मिल जाएंगे। और उससे अपने वो सब कुछ जो भी खाने पीने की व्यवस्था है, अपने अच्छे अच्छे वस्त्र लेने हों, घर चाहिए, कुछ भी चाहिए, सबकी व्यवस्था अच्छी हो जाती। और ऐसा ही हुआ भी कि उन्होंने पक्का घर बनवा लिया। कोई कमी नहीं रही खाने पीने की। शांति लालची नहीं थी, पर सुखिया था लालची। उनकी पत्नी थी ना, वो लालची नहीं थी, लेकिन सुखिया, उसका जो पति था, वो लालची था। उसने सोचा कि रोज सोने का एक ही अंडा मिलता है, सोने का मिलेगा पर एक ही अंडा मिलता है रोज, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हम। क्यों ना मुर्गी के पेट में रखे हुए सारे सोने के अंडे एक बार में ही निकाल लूं।
देखो लालच आ गया उसके मन में। उसको लगा कि इसकी पेट, इतना दिमाग नहीं था उसको कि हाँ वो रोज एक देती है, चलो कुछ जादू हुआ इसके अंदर, ये नहीं सोचा उसने। उसने सोचा कि इसके अंदर भरे हुए हैं बहुत सारे अंडे, तो सारे एक साथ ही निकाल लेता हूँ। सुखिया ने क्या किया, चाकू से मुर्गी का पेट काट दिया। ओहो छी छी, मुर्गी तड़प तड़प कर मर गई। उसकी पेट से उसे कोई अंडा न मिला। शांति को जब पता चला तो उसने सिर पीट लिया। सुखिया के लालच ने सब कुछ खत्म कर दिया था। रोज मिलने वाले सोने के अंडे से भी हाथ धो बैठे। नतीजा यह हुआ कि वे धीरे धीरे फिर से गरीब हो गए। शिक्षा क्या मिलती है, लालच बुरी बला है। तो बच्चों, जितना हमें मिलता है उतने में खुश रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। अगर घर में 2 भाई बहन है और मम्मी ने कोई चीज़ आप लोगों को में डिवाइड कर दी, आप लोगों को बांट दी है, भाई भाई है या बहन बहन है, तो आपस में झगड़ा नहीं करना। जो आपका शेयर आपको मिला उसी में आपको खुश रहना चाहिए। ये नहीं कि अपने भाई का भी छीन लो या बहन का भी छीन लो, वो गलत है ना। लालच कभी नहीं करना चाहिए, लालच करना बहुत बुरी बला है। ओके बच्चों, कैसी लगी कहानी, अच्छी लगी होगी, ठीक है। चलो ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर किसी और वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।